निर्दलीय चुनाव खड़ा और आज के डेट में काराकाट तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बिहार में एक को लोकसभा है, बाकी 39 पे किसी का ध्यान ही नहीं है। अरे भाई, और भी 39 क्षेत्र से हो रहे हैं चुनाव। सारा का सारा दुनिया, देश, बिहार केंद्रित हो गया काराकाट। सबका गला का हड्डी काराकाट बन गया है। बाकी 39 सीट्स पे किसी की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों ऐसा क्या? इतिहास उठा के हमको बता दीजिए। अब बोलेंगे तो फिर बोलेंगे छोटी मुंह बड़ी बात बोलते हैं। हमारे बिहार के भीष्म पितामह जो है, हमारे गार्जियन जो हैं, यहाँ कितने आपके बिहार में ऐसे मंत्री और विधायक हैं, मुझे लगता है 70% मंत्री और विधायक मंच पे अच्छी तरह भाषण नहीं दे पाते हैं। पवन जैसा लड़का है जो इतनी मुसीबतें फेस कर गया, कितनी सारी परेशानी आ रही है और कितनी विपरीत परिस्थिति में उस व्यक्ति ने नॉमिनेशन किया, वो हम लोगों से ज्यादा और कोई नहीं जानता है। एक एक पल का रिपोर्ट ऐसे कुचलिएगा युवा को बिहार में, ऐसे बनाती है, सदन में भेजने का काम करती है। वो कह रहे हैं कि जितना युवा गुमराह सब लफुआ है, तो भाई लफुआ बनाने वाला भी तो आप ही लोग हो। क्यों नहीं आप क्षेत्र में विकास किए? क्यों नहीं आप बड़े बड़े कॉलेज इंडस्ट्रीज लगाए जो काम करता, रोजगार करता, शिक्षा ग्रहण करता, स्वास्थ्य पे ध्यान देता? लफुआ बनाने वाला भी तो आप ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। ये टिक्का टिप्पणी वही लोग कर रहे हैं जो मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। आप जैसे कि आप जानते हैं कि जब पवन सिंह का एक ट्वीट ने इतना बवाल मचा दिया कि आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र एक ट्रेंडिंग पे चल रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है। तो किसकी वजह से? पवन सिंह की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि जब चलियन पवन तो रोकियन कवन, झमकौला से हुई जी। पावर यहीं से स्टार्ट होला, यहीं पे खत्म। मैम, पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका नॉमिनेशन भी हो गया है, लेकिन खबरें हेडलाइंस बनी हुई है कि उनकी माता जी भी अब नॉमिनेशन में आ रही है। तो क्या पवन सिंह को डर है? आ रही है नहीं, आ गई हैं और उनका भी स्क्रूटनी हो गया है, उनका भी पेपर क्लियर हो गया है और दोनों ही नॉमिनेशन दोनों का क्लियर है। माता जी को आगे लाने का क्या कारण था? पवन सिंह को खुद पर विश्वास नहीं था? नहीं, पवन सिंह को खुद पे विश्वास कैसे नहीं है? बिना विश्वास के वो इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं क्या? निर्दलीय चुनाव खड़ा और आज के डेट में काराकाट तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे बिहार में एक लोकसभा है, बाकी 39 पे किसी का ध्यान ही नहीं है। अरे भाई, और भी 39 क्षेत्र से हो रहे हैं चुनाव। सारा का सारा दुनिया, देश, बिहार केंद्रित हो गया काराकाट। सबका गला का हड्डी काराकाट बन गया है। बाकी 39 सीट्स पे किसी की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों ऐसा क्यों? एक युवा अगर आ रहा है, वो उसकी इच्छा हो रही है कि मैं भी कुछ बिहार के लिए करूं, तो इसमें इतना बड़ा दुर्भाग्य इसको क्यों बना रहे हैं? सौभाग्य क्यों नहीं बना रहे हैं हम लोग? इस बात पे हमको बहुत दुख हो रहा है और कोई बात नहीं। मैम, कमेंट्स काफी हम लोग देख रहे थे, वीडियोस पर ये आ रहा था कि पवन सिंह 2 शब्द अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो काराकाट का विकास कहाँ से करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, इतिहास उठा के हमको बता दीजिए। अब बोलेंगे तो फिर बोलेंगे छोटी मुंह बड़ी बात बोलते हैं। हमारे बिहार के भीष्म पितामह जो है, हमारे गार्जियन जो हैं, यहाँ कितने आपके बिहार में ऐसे मंत्री और विधायक हैं, मुझे लगता है 70% मंत्री और विधायक मंच पे अच्छी तरह भाषण नहीं दे पाते हैं। पवन सिंह, अब हम नाम क्यों ले किसी का? हम पवन सिंह क्या पहला व्यक्ति? और पवन सिंह बोल नहीं पाते? कौन कहता नहीं बोल पाते? अभी ना दहाड़े हैं जी नॉमिनेशन में। इंटरव्यू से डरते हैं, काफी लोगों का कहना है कि इंटरव्यू से अरे डरते हैं बाबू, कि हलाल बलाल ना बोलते हैं। अरे 150 के ऊपर इंटरव्यू हो गया बड़े बड़े चैनल में। इंटरव्यू सुनो ना, क्या बैलेंस्ड बोलता है बंदा। हर को मान सम्मान देता है, हर को एकदम रिस्पेक्टेबल वे में बात करता है, कितने शब्दों में सलीका होता है। वैसे सलीके से बोलने वाला आपके पास कितने मंत्री हैं बिहार में, ये बताइए ना हमको। ऐलान करते हैं कि महीना नहीं लेंगे सांसद। वो तो बड़े बड़े अभी तो बहुत सारी चीजें वो करेंगे, क्योंकि देखिए वो उसको जितना स्टार्टअप चाहिए था जीवन में मिल गया, पैसा जितना कमाना था, मुकाम हासिल हो गया, सारी चीजें तो वो पा चुके अपने जीवन में। अब वो पैसा कमाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं यहाँ, वो सिर्फ सेवा भाव से आ रहे हैं। अपनी माँ को जो कमिटमेंट उन्होंने किया था, माँ का, और माँ से बढ़ के ना रियली कुछ भी नहीं है। वो हमने देखा है। निर्दलीय लड़ रहे हैं तो उन्होंने बीजेपी से अपनी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की?
ये हम वो क्यों करेंगे? अभी मेरे संगठन इतना बड़ा महिला विकास मंच में है, कोई सदस्य जाके कहीं पे अपना दूसरा महिला विकास मंच के दूसरा काम स्टार्ट कर देगी तो वो मेरा डिसीजन है कि ना, उसको मैं रखूंगी या हटाऊंगी। वो तो जाने वाले तो चले ही जाते हैं, उसके बाद में एक्शन लेंगे। वो तो संगठन का काम है कि आप एक्शन लीजिए उन पे। वो इस्तीफा भी दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। इस्तीफा कुछ दिन पहले एक वीडियो काफी चल रहा था जिनमें पवन सिंह की मां आंचल फैला करके अपने बेटे के लिए वोट मांग रही है, तो क्या पवन सिंह अपनी मां को आगे करके वोट लेना चाह रहे हैं? माँ को, अच्छा माँ को आगे किए, बीबी को आगे किए, बहन लोग खड़ी थी, हम लोग यहाँ सैकड़ों बहनें खड़ी थी, पूरा लोग खड़ा है। कोई भी किसी का आंचल फैला के अगर मांग रहे, एक भावना को कनेक्ट होता है। माँ अगर वहाँ अपने युवाओं से मांग रही है कि बाबू भैया को सपोर्ट करो, आशीर्वाद दो, तो आंचल फैला के वोट मांगना ये कोई अपराध है, गुनाह है। ये तो भावना ना जी, भावना पे सवाल क्या पूछते हैं? मैम पवन सिंह चुनाव तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी वाले उनको जानबूझकर जो है निर्दलीय चुनाव के लिए उनको खड़ा किया है। देखिए ऐसा है, अब इंटरनल बातें क्या है नहीं है, इस पे तो हमें कोई कमेंट नहीं करना है। बहुत सारी, वो तो पवन जैसा लड़का है जो इतनी मुसीबतें फेस कर गया, हाँ, कितनी सारी परेशानी आ रही हैं और कितनी विपरीत परिस्थिति में उस व्यक्ति ने नॉमिनेशन किया, वो हम लोगों से ज्यादा और कोई नहीं जानता है। एक एक पल का रिपोर्ट ऐसे कुचलिएगा युवा को बिहार में, ऐसे बाकी युवाओं का क्या हाल होगा? किसी को आप लफुआ कह के युवा को संबोधित कीजिएगा, फिर कहिएगा जितना पवन के पीछे लड़का है सब लफुआ है, वो जितना है आपका बिहार का युवा है। आपको शर्म नहीं आती? बिहार के युवाओं को आप लफुआ कह रहे हो, टपोरी कह रहे हो? मतलब ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे मंत्रीगण कह रहे हैं। वाह रे मंत्री, आप बिहार में रह के बिहार के बच्चों को लफुआ कहिए, टपोरी कहिए, ये कोई आपकी भाषा है? पवन सिंह की जो बैकग्राउंड रही है नाचने गाने वाला, तो उसको लेकर के काफी लोग कहते हैं कि क्या वहाँ पर नचनिया बजनिया काराकाट लोकसभा क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, या वहाँ पर जितने भी लड़कियां हैं या लड़के हैं सबको एक्टर या एक्ट्रेस बनाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, 2 मिनट हम मान लेते हैं कि एक्टर एक्ट्रेस ही बनाएंगे। जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को का आपके यहाँ कोई नामो निशान ना फिल्म इंडस्ट्री है, ना कोई ऐसा संस्था बना भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, ना आर्ट एंड जो एक्टिंग स्कूल बनी, कॉलेज बना, कुछ नहीं बना। अगर फॉर एग्जांपल पवन जी आके एक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ बढ़िया कर ही देते हैं, तो क्या ये अपराध का मामला हो जाएगा? लड़कियों के जो बॉडी स्ट्रक्चर पर पवन सिंह का गाना आता है, क्या उस तरीके से वो विकास करेंगे? क्या पवन सिंह ही गाना गाते हैं? मनोज तिवारी का गाना क्या नहीं पवन सुनी हो सिंह क्या? ही नाच करते हैं? आपके सांसद जी जो है मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी, ये लोग कौन है? और कंगना रनावत जो आई है, उतरी है, बिकनी पहन के मूवी बनाई है, वो कौन है ये बताइए पहले। आज पवन सिंह पे ही सब कुछ लोग को दिख रहा है, सोना है वही नहीं तो यही बात है कि एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी में, और जो लोग भी बीजेपी में जाते हैं ना, वो वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाते हैं, और जो नहीं जाते हैं उन पे ऐसे ही टिक्का टिप्पणी होता है। अब बताइए, ऐसा मंत्री उस क्षेत्र का जिसे जनता चुन के बनाती है, सदन में भेजने का काम करती है, वो कह रहे हैं कि जितना युवा गुमरा सब लफुआ है, तो भाई लफुआ बनाने वाला भी तो आप ही लोग हो। क्यों नहीं आप क्षेत्र में विकास किए? क्यों नहीं आप बड़े बड़े कॉलेज इंडस्ट्रीज लगाए जो काम करता, रोजगार करता, शिक्षा ग्रहण करता, स्वास्थ्य पे ध्यान देता? लफुआ बनाने वाला भी तो आप ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। ये टिक्का टिप्पणी वही लोग कर रहे हैं जो मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी की चाल लग रही है आपको? बीजेपी के किसी की भी चाल हो, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी की चाल है, ये विपक्षी की चाल है, क्योंकि उनको मुद्दे पे बात करना आता नहीं है। हमारा मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, हम उस पे बात करेंगे, हम क्षेत्र के विकास पे बात करेंगे, और जब क्षेत्र की बात आएगी ना, तो पवन भाई तैयार रहेगा और कोई नहीं। क्या मैम लग रहा है कि पवन जी चुनाव जीतने के बाद 5 साल अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के वो जनता की सेवा करेंगे? इंडस्ट्री कौन छोड़ रहा है? इंडस्ट्री कोई नहीं छोड़ रहा है। निरहुआ जी छोड़ दिए क्या? मनोज तिवारी छोड़। काम करने का एक तरीका होता है भाई, उस तरीके से पवन सिंह जी काम करेंगे, जनता के बीच उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। जो वहाँ के तमाम मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां वहाँ पे बंद पड़ी है, उस चीजों पे हमारी काम होगी, उसके लिए वो काम करेंगे। 5 साल छोड़ के काराकाट में कैसे बैठ? अच्छा, मैं 1 मिनट रोकूंगी। आप ये बताइए, इतने लोग मंत्री बने ना आज, बहुत लोग हैं। पवन में एक चीज आप लोगों ने, जनता इस बात से झुठला सकती है, पवन में एक चीज जो सेवा भाव है वो सबको दिखता है।
आज तक पवन ने जिस पे भी हाथ रखा उसको अपने कैरियर में आगे बढ़ाया। आज तक पवन जिस भी मंच पे गए, किसी लड़की के शादी में गए तो वहां 1 लाख 2 लाख 5 लाख से मदद करके ही आए हैं, वो जनता ने देखा है। बताइए ना कितने लोगों ने देखा, उसका तो भाव है भाई, वो सबको मदद करता है, नहीं भी मंत्री बनेगा तो भी उसकी जितनी सक्षमता है वो मदद मैंने करेगा। एक प्रश्न उठ रहा है कि पवन सिंह जी का जो जन्मभूमि आरा है, तो क्या आरा से डर गए थे? इससे पहले भी आरा से उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे मुखिया के, और बहुत कम पॉलिटिकल मुद्दा होता है काराकाट बाबू। लोकसभा क्षेत्र भी पवन सिंह का जन्मभूमि ही है। शाहपुर में ही आता है, आप ये नहीं कह शाहबाद में। सकते, वो जहाँ कदम रखे हैं ना, वो भी उनका कर्म भूमि और जन्मभूमि ही है लेकिन भैया। इससे पहले पवन सिंह जी का जो भाई है वो मुखिया का चुनाव लड़ रहे वो थे, क्या लेकिन है? तमाम प्रचार के बाद जो हमारी- हमारे है, उसके भाई भतीजे को कोई काम करने का हमारा नहीं मुद्दा है। बस एक ही है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र को अगर बदलना है तो लाना पवन पड़ेगा। सिंह जैसे युवा को लाना ही पड़ेगा। तो क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी पवन सिंह जी से डर गए हैं क्या बकई में? उपेंद्र डर कुशवाहा जी क्या? डर डर के क्या? मारे- उनको डर तो के खतरे मारे- में है। डर के आप मारे बहुत सच बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से उपेंद्र जी कह रहे हैं कि उनके साथ जो घूम रहे वो लफुआ है। सुनिए तो ना, क्या लफुआ लग रहा है बनाने बकई वाला लफुआ? भी उपेंद्र बता कुशवाहा देगा, जी बता है। देगा, वही और हम बता क्या देते हैं, यही जो लफुआ है ना, यही काराकाट लोकसभा क्षेत्र का भविष्य भी लेकिन बदल के लोग जो दिखाएगा। काराकाट के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एज ए पॉलिटिशियन पसंद नहीं है पवन सिंह जी, इस पे क्या कहिए? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जो आ रही हूँ। नहीं क्षेत्र में हर व्यक्ति चाह रहा है कि पवन ही आए। पवन सुनिए। सिंह जी के चाहने वाले बोल रहे हैं कि हमें पॉलिटिशियन नहीं पसंद। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये विरोधी का कहना है। सुनिए, युवा ही इतिहास रचा है और युवा ही ने ही देश को बदला है। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र को जिसे लफुआ का संबोधन कर रहे हैं मंत्री लोग, मैं उन्हें कह देती कि यही लफुआ लोग पवन सिंह को वहां पे नेता और बेटा भी बनाएगा। पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद 100% श्योर है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन कोई भी ये पार्टी बात- कोई भी ये पार्टी बात कैसे आप कह सकते ये हैं? कैसे कह हम सकते कैसे हैं कह सकते हैं? आप कैसे कह बहुत सकते हैं? सारे न्यूज़ से आ नहीं रहा है। अभी हम वर्तमान क्यों ना सच्चाई देखें? नहीं है। अभी हम वर्तमान में इसमें बात कोई क्यों ना सच्चाई करें? नहीं है। मैम, आप तीनों लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण किए, क्या लगता है कि क्या क्या कमियां है, क्या क्या वहाँ पर अभी डेवलपमेंट कमी मैं तो उस क्षेत्र में गई, मैं पूछी कि भैया विकासवा आया था ये गाँव में, सब बोला विकास तो दिखाई नहीं मैडम। और हकीकत है, आप जाकर के चेक कीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, ना तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना दिखेगी, ना नल जल योजना दिखेगी, ना उज्ज्वला योजना दिखेगी, और सड़क की तो बात छोड़ दीजिए मैडम। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिसमें ना जाने लाखों की रोजगार मिल सकती थी मजदूरों सब को, बंद पड़े हैं। वो सब बंद पड़े हैं, जिसके कारण बिहार से मजदूर सप्लाई होता है और हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज बंद है। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ऐसा लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि हम किसे चूज करें। भाग्य की पवन सिंह वहां पे आए और वहां का भाग्य उदय होगा। जनता उनके साथ है, युवा उनके साथ है, अरे युवा की नारी शक्ति का मिसाल उनके साथ है। अब समझ में आया कि काराकाट क्यों चुना गया, अच्छा, क्योंकि सबसे सबसे ज्यादा पीछे बिहार पिछड़ा- का सबसे पिछड़ा जगह है। पिछड़ा जगह था जहाँ पे इसीलिए कोई उन्होंने नहीं चुना। अच्छा, पहुंचा इससे था। पहले काराकाट का नाम भी कोई नहीं, जानता। वही बात चीज- है। आज देश भर में लोग जानते नहीं, हैं। आप लोग काराकाट लोकसभा जगह है। क्षेत्र का नाम नहीं, हम जानते लोग भी नहीं जानते। नहीं जानते, लेकिन आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र नंबर 1 पे ट्रेंड सभी कर रहा जानते है, हैं। गूगल से लेके हर जगह। क्यों, किसकी वजह से? पवन सिंह पवन सिंह की वजह से भैया, क्षेत्र का पावर विकास स्टार। पक्का है, क्षेत्र का विकास पक्का है। तो इसीलिए जब आते ही इतनी बड़ी आंधी ला सकता है, तो सोचिए कि जितने के बाद कहां से कहां वो क्षेत्र अगर वो पहुंचे। जीत जाते हैं तो ये सारी सुविधाओं का लाभ काराकाट बिल्कुल, बिल्कुल, महिला भी बिल्कुल। सबसे पहले महिलाओं भाई, की एक मौका समस्या उनको के लिए- देना चाहिए। नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं चुनेगी। देखिए, जनता- आप गैरू गैरू सबको लेके आते हैं। हाँ। आप उनको जो इच्छा से आया है, चुनाव लड़ने के लिए क्यों आया, जबकि वो व्यक्ति एसी में रह रहा था, स्टारडम में किसी प्रकार की और कोई कमी अगर- नहीं थी, एक चुनाव ही क्यों लड़े वो? एक चीज और इसमें होगी, काराकाट अगर पवन सिंह को जिता देता है तो ये साबित हो जाएगा कि बिहार में पहला इतिहास रचा जाएगा कि जात पात से ऊपर उठ के बात हुई है और युवाओं ने दिखाया है कि हम जात एक पात हैं। पे नहीं, कि हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि नहीं, अगर इस बार अगर वो जात पात से वो क्षेत्र नहीं उठा तो वो पूरे जीवन के लिए कुशवाहा क्षेत्र घोषित हो जाएगा। हाँ। तो बाकी जात वालों को भी अब दिखाना है एक होके कि देना चाहिए आपको उनको। कुशवाहा क्षेत्र से ऊपर उठ के बात करना है। और नहीं, वहाँ के युवाओं को भी कहना चाहेंगे कि जो मंत्री आपको लफुआ नाम से संबोधन कर रहे हैं ना, उनको वोट दीजिएगा। जवाब आपको अब एकदम देने का एकदम। समय आ गया है। और जवाब दीजिए अपने वोट से और जाइए और 1 जून को वोट कीजिए पवन सिंह को और भारी मतों से विजय बनाइए और सबक सिखाइए ऐसे मंत्री को जो आपको लफुआ कहते हैं। दूसरी बात, जितना पवन सिंह के रैली
में भीड़ होती है ना, उतना तो बड़े बड़े लोगों की सभाओं में कहा भीड़ जाता है नहीं कि होती है। स्टार को देखने के लिए भीड़ जुटती है। भीड़ नहीं, वो वोट है भाई, वो लोगों की। आपको पता है अभी जो नॉमिनेशन में सभा हुई है ना, 40 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग लोग भी ऐसे खड़े थे, यूं प्यार लुटा रहे थे। क्या आप बताइए हमें, उनको ये क्या पैसा प्यार दिया नहीं गया तो था? क्या? पानी का काराकाट लोकसभा क्षेत्र में लोगों के उम्मीदों पे पवन सिंह है, उनके अंदर में पवन सिंह बसते हैं। कितने के दिल से मैम निकाल बोला ये भी जा पाओगे? रहा है कि वो जो भीड़ जो लग रही है वो पवन सिंह को देखने के लिए भीड़ लग रही है एक हीरो के बेसिस पे। अच्छा तो नहीं, देखेंगे ना भाई, देखेंगे, हारेगा या जीतेगा, उपेंद्र इससे कुशवाहा ज्यादा का कुछ और ये भी होगा। कहना है कि वो जो भीड़ लगा है वो वोट में नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो जा देखने के उनको, लिए वो भीड़ लगा अपना है। चिंता करे ना जाके, उसके बड़ा बाद दुनिया उन्होंने का जो चिंता लेके संबोधन बैठे। किया, उस संबोधन से प्रभावित होके वही जो देखने आए थे वो वोट में तब्दील हो 500 गए। कुर्सी उनकी सभा और क्या में, है? वो इतने बड़े मंत्री थे, 500 कुर्सी लगल था, 500 कुर्सी उपेंद्र जी खुद अपना नहीं भर पाए और वो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं दूसरे पे। हाँ, आप अपनी चिंता कीजिए ना, काहे के लिए बुजुर्ग हो के टिक्का टिप्पणी करते हैं युवा बच्चा सब पे? शर्म भी तो उनको आना चाहिए कि एज के बाद टिक्का टिप्पणी अच्छी नहीं लगती है। हम लोग का उम्र है टिक्का टिप्पणी करने का, उनका उम्र है, इस तरह की बात करते हैं। बताइए, अच्छी बात है? एक चलते युवा काराकाट की पे- जनता को क्या कहेंगे? हम्म? काराकाट की जनता को क्या कहेंगे? बस क्या अपील काराकाट की करेंगे? जनता, जैसा प्यार आप बनाए हैं, विश्वास बनाए हैं, बनाए रखिए और विश्वास कीजिए, जीत आप ही की होगी। ये लास्ट का डायलॉग ऐसे बुलवा लीजिए। अच्छा, आपका डायलॉग जो है वायरल हो रहा है, झमकौला से हुका, तो एक बार चाहते पावर कि एजेंट शुरू लाइए। देखिए, आप जैसे कि आप जानते हैं कि जब पवन सिंह का एक ट्वीट ने इतना बवाल मचा दिया कि आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र एक ट्रेंडिंग पे चल रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है, तो किसकी वजह से? पवन सिंह की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि जब चलियन पवन तो रोकियन कवन, झमकौला से हुई जी। पावर यहीं से स्टार्ट होला, यहीं पे खत्म, समझे ना? बहुत- बहुत सादल धन्यवाद। है, जैसे कहते हैं। हाँ, जाइए, हम हिंदी बोलते हैं, भोजपुरिया ना बोलते हैं।